Hello everyone, welcome back to online study. Today I'm going to explain the poem from class 8, Hope is the Thing with Feathers. Emily Dickinson has written this poem. So let's continue. This is a demanding video. On your demand I am making the video. So let us know that what is hope. Hope क्या होती है? Hope वो है जो हमें इनकरेज करती है यू कैन डू इट. जब आप कोई काम कर रहे होते हो और उस काम को करने में आपको डर लगता है तो आपके सोल से एक वॉइस आती है, नहीं यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, और तब फिर आप उस काम को कंप्लीट करते हो. आपके अंदर एक होप होती है, ठीक है, उम्मीद होती है किसी काम को करने के लिए, जो उम्मीद आपको अंदर से इनकरेज करती रहती है. होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स. होप क्या है? एक थिंग जिसके पास फेदर्स हैं. फेदर्स किसके पास होते हैं? बर्ड्स के पास. तो होप को किससे कंपेयर किया गया है? फेदर्स से, ठीक है. दिस इज अ मेटाफर. फिगर ऑफ स्पीच आपने पढ़ा होगा, तो ये एक मेटाफर है. अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू यूजुअली अनरिलेटेड थिंग्स, ठीक है. जैसे ही इज़ द टाइगर ऑफ बंगाल. वो बंगाल का टाइगर है, तो ये आपका मेटाफर हो गया, उसे डायरेक्ट टाइगर बना दिया गया, ठीक है. बट सिमिली में क्या होता है, आपको एज एंड लाइक यूज़ करना होता है. ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज द टाइगर. वो टाइगर के जैसा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. ही इज़ लाइक अ टाइगर, तो वो टाइगर के जैसा है. तो यहाँ पर कंपैरिजन की जा रही है, बट उसे स्टेट किया जा रहा है कि होप क्या है? एक थिंग है जिसके पास फेदर्स हैं. इट मीन्स किसके पास फेदर्स होती हैं? बर्ड्स के पास, ठीक है. तो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. होप क्या है? होप एक बर्ड है जो हमारे सोल में रहती है और इनकरेज करती रहती है. ये सॉन्ग बर्ड है दैट ड्वेल्स इन दिस ह्यूमन सोल. इट कीप्स सिंगिंग नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सर्कमस्टेंसेस आर. होप क्या एक थिंग है जिसके पास फेदर्स है और परचेस करती है. परचेस मीन्स रेजिडेंस, ठीक है. जैसे बर्ड्स कहाँ रहते हैं, वो उनका बर्ड्स जो रहते हैं वो ट्रीज़ में रहते हैं. तो यहाँ पर जो होप नाम की बर्ड है वो कहाँ पे रहती है? वो हमारे सोल में रहती है, ठीक है. एंड सिंग्स द ट्यून विदाउट द वर्ड्स. क्या करती रहती है? सिंगिंग करती है ट्यून्स. जैसे कि आपने देखा बर्ड्स क्या करती है? सिंगिंग करती हैं बट विदाउट वर्ड्स. हमारी तरह वो वर्ड्स यूज़ नहीं करती हैं, ठीक है. चिर्पिंग करती है वो. तो वैसे ही जो ये होप बर्ड है वो क्या करती है? सिंगिंग करती है, ट्यून सिंग करती है बट विदाउट वर्ड्स. एंड नेवर स्टॉप्स एट ऑल. और कभी भी स्टॉप नहीं करती. मीन्स कौन सी सिंगिंग करती है? हमें इनकरेज करने की, अंदर रह करके हमें क्या करती रहती है? इनकरेज करती रहती है, ठीक है, कि आप ये काम कर सकते हो, ठीक है. और कभी भी स्टॉप नहीं करती हमें इनकरेज करना. एंड स्वीटेस्ट इन द गेल. और ये कब अपना जो सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट सॉन्ग कब सिंग करती है? जब आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो. गेल क्या होता है? स्टॉर्म, ठीक है. जब आप मीन्स ऐसा टाइम आता है ना सबकी लाइफ में जब बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है जिसे फेस करने में डर लगता है, तो उस टाइम भी ये बर्ड क्या करती रहती है? हम इसे सुन सकते हैं हमारे अंदर. एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म दैट कुड अबैश द लिटिल बर्ड, ठीक है. ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड सिचुएशन में भी, चाहे हार्ड स्टॉर्म हो, तभी ये थोड़ा सा क्या करती है? दैट शोर मस्ट बी द स्टॉर्म दैट कुड अबैश. अबैश मीन्स थोड़ा शेम फील करना, हिचकिचाना. तब उस टाइम पे ये थोड़ा सा टेक बैक करती है, बट फिर भी वो हमें अंदर से क्या करती है? वार्म रखती है. मीन्स थोड़ा थोड़ा तो इनकरेज करती है, थोड़ा सा वो थोड़ा शेम फील करने लगती है उस टाइम पे. बहुत ज़्यादा हार्ड सिचुएशन हो, बहुत बड़ा स्टॉर्म आया हो, तब वो थोड़ा सा आपको शेम फील करेगी खुद को, बट फिर भी वो अंदर से आपको वार्म रखती है. वार्म रखने से मीन्स है करेज देती रहती है अंदर से, ठीक है. आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड. मैंने कब सुना है इसकी वॉइस? मैंने ऑल टाइम इसकी वॉइस सुनी है. कैसे भी सिचुएशन हो, चिलेस्ट लैंड हो या फिर कोई स्ट्रेंजेस्ट सी हो, कैसे भी सिचुएशन हो, येट नेवर इन एक्सट्रीमिटी. एक्सट्रीमिटी मीन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी वो आपका साथ देती है, तब भी आप उससे सुन सकते हो. इट आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी, ठीक है. और ये क्या करती है? ये क्रम्ब मीन्स होता है एक छोटा टुकड़ा. तो ये वो भी आस्क नहीं करती मुझसे. ये ऐसी बर्ड है जो मेरे अंदर ड्वेल्स करती रहती है, मेरा साथ देती है, और कैसे भी हार्ड सिचुएशन हो, इट नेवर लीव्स, ठीक है, माई टुगेदर. ये हमेशा आपको इनकरेज करती रहती है. तो इसका जो समरी है वो ये है कि होप क्या है? होप हम सभी के अंदर रहती है. होप नाम की जो बर्ड है वो हमारे अंदर ही रहती है और
हमें क्या करती रहती है, इनकरेज करती रहती है. होप सर्व्स एज द बेकन ऑफ लाइफ एट द एंड ऑफ द स्टॉर्म. एसेंशियली द पोम सीक्स टू रिमाइंड रीडर्स ऑफ द पावर ऑफ द होप एंड हाउ लिटिल इट रिक्वायर्स टू द पीपल. द स्पीकर जो यहाँ पर बोल रहे हैं makes it clear that human beings cling to hope in times of difficulty. Hope never asks for anything in return. ठीक है, क्या करती है, होप तो आपको बहुत कुछ देती है बट उसके बदले में आपसे एक क्रम भी नहीं मांगती है. ठीक है, ये जो पोम है आपकी होप इज द थिंग विद फेदर्स, इट्स वन ऑफ अ नंबर ऑफ पोम्स बाय डिकिंसन दैट ब्रीथ्स न्यू लाइफ इनटू एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग विविड इमेजरी एंड फिगरेटिव लैंग्वेज. ठीक है, तो ये आपकी जो पोम है ये आपकी बहुत ही फेमस पोम है. इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो बाय एवरीवन.